हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में कहें तो विशेषण कहा जाता है। और एडजेक्टिव के साथ में ही इसी चैप्टर में हम एक और चीज़ को पढ़ेंगे जिसे कहते हैं डिटरमाइनर्स, जो बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में, चाहे स्कूल कॉलेज लेवल पे डिटरमाइनर्स को जरूर पूछा जाता है। डिटरमाइनर्स यानी जैसे मच, मैनी, सम, एनी, इस तरह के बहुत सारे डिटरमाइनर्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, एडजेक्टिव भी करेंगे और एडजेक्टिव के साथ साथ हम इनमें आने वाले डिटरमाइनर्स को भी देखेंगे कि इन्हें कहाँ लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, इनके क्या नियम होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला काम तो यही है कि एडजेक्टिव होता क्या है ना। क्या होता है एडजेक्टिव? व्हाट इज एडजेक्टिव? या हम कहें तो परिभाषा क्या है, एडजेक्टिव की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है। तो फ्रेंड्स, एडजेक्टिव की परिभाषा ये होती है कि कोई भी ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है ना। कोई भी ऐसा शब्द जो एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, इसे कहते हैं एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव की परिभाषा होती है। अब हम बात करें कि अगर कोई सेंटेंस है और उसमें हमको पहचानना है कि ये एडजेक्टिव है या नहीं है, तो ये कैसे पहचानेंगे? तो सिंपल तरीका है फ्रेंड, उस सेंटेंस के जो नाउन या प्रोनाउन, सेंटेंस में जो नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, इसके बारे में आप कोई भी सवाल पूछे। जैसे हम पूछें कैसा, कब, कितना, है ना, कोई भी सवाल पूछे तो उसका आंसर निकल के आएगा एडजेक्टिव। अगर कोई भी आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है एडजेक्टिव नहीं है। ठीक है ना, सिंपल सा तरीका है। उस सेंटेंस के नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमको पूछना है कि कब, कहाँ, कितना, कैसा, तो उसका आंसर निकल के आ जाएगा एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव होगा तो। अगर एडजेक्टिव मतलब कोई आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो एडजेक्टिव नहीं है। उदाहरण से देखिए फ्रेंड, जैसे सी इज रिच, हिंदी में कहें तो वह धनवान है। तो सी क्या है? प्रोनाउन है। वह धनवान है। जब आप पूछेंगे कि कैसी है, तो वह धनवान, कैसी है? धनवान। तो ये रिच जो है ये एडजेक्टिव। ये बहुत सिंपल सा तरीका है। आप किसी भी सेंटेंस में ये पूछें कि नाउन या प्रोनाउन जो है उसके बारे में कोई सवाल पूछेंगे तो आंसर निकल के आएगा एडजेक्टिव। जैसे कि भारत बड़ा है, इंडिया इज बिग, तो भारत कैसा है? बड़ा। तो इसका मतलब है कि बिग जो है ये एडजेक्टिव है। द सिटी इज पॉल्यूटेड, शहर प्रदूषित है। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है फ्रेंड, इसे भी एडजेक्टिव के रूप में बहुत सारी जगह लिखा जाता है। जैसे यहां लिखा, इसका अर्थ है यह शहर प्रदूषित है। तो जब आप पूछेंगे कि कैसा है? पॉल्यूटेड। तो यहाँ पे पॉल्यूटेड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन एडजेक्टिव का काम कर रहा है। राहुल वाज इल, राहुल बीमार था। तो राहुल कैसा था? बीमार। तो यहाँ पे इल जो है ये एडजेक्टिव है। ही इज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिकन है। कैसा है या कौन है? अमेरिकन, है ना। एवरी बॉय इज इंडस्ट्रियस, हर लड़का मेहनती है। कौन सा लड़का? हर लड़का, ये एडजेक्टिव है। और लड़का कैसा है? मेहनती है। तो ये दोनों ही एडजेक्टिव है। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि आप किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जब सवाल पूछेंगे, कैसा, कब, कहाँ, कौन, कितना, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ढेर सारे होते हैं फ्रेंड्स, और इन्हें जो है ऐसा शायद ही कोई सेंटेंस होगा या शायद ही कोई पैसेज होगा जिसमें एडजेक्टिव ना आए। इससे आप इसका महत्व समझ सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं लिखने में, पढ़ने में, हर जगह।
जहाँ तक परीक्षा की बात करें तो एरर्स की बात करें तो एरर में भी एडजेक्टिव के क्वेश्चन जरूर आते हैं, निश्चित रूप से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। तो फ्रेंड हमने देखा कि एडजेक्टिव क्या होता है पहले तो। अब आगे देखते हैं। बहुत सारे एडजेक्टिव्स फ्रेंड ऐसे होते हैं जिन्हें हम 3 तरह से लिख सकते हैं। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु की सामान्य विशेषता बताते हैं, जैसे अपन कहें कि वह अच्छा है, ही इज गुड, वह अच्छा है, कैसा है, अच्छा, तो यहाँ पे विशेषता बता रहे हैं, लेकिन किसी से कोई तुलना नहीं कर रहे हैं। वह अच्छा है, अगर आप पूछें कितना, इसका कोई जवाब नहीं, एक सामान्य विशेषता बता रहे हैं। तो एडजेक्टिव को लिखने का ये जो तरीका होता है, इसे कहते हैं कि हम पॉजिटिव डिग्री में लिखा गया है एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव को हम 3 तरह से लिख सकते हैं और इन तरीकों को कहते हैं डिग्री। जब सामान्य विशेषता बताते हैं, जैसे इंडिया इज रिच, अमेरिका इज स्ट्रॉन्ग, गोल्ड इज यूजफुल, सोना उपयोगी है, अमेरिका ताकतवर है, भारत धनवान है, ठीक है ना। ये सामान्य विशेषता बता रहे हैं, किसी से कोई तुलना नहीं कर रहे हैं। जैसे अमेरिका ताकतवर, इंडिया इज रिच, भारत धनवान है ना। तो कैसा है, धनवान, लेकिन कितना है, इसका कोई जवाब नहीं। जब कोई 2 चीजों की तुलना की जाए, है ना, कंपैरिजन यानी होता है तुलना, तो जब कोई 2 चीजों की तुलना करते हैं तो एडजेक्टिव को लिखने का ये जो तरीका होता है, इसे कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। इसका नाम ही कंपैरेटिव इसलिए क्योंकि कंपैरिजन किया जा रहा है 2 चीजों का। ये ध्यान रखिए, केवल 2 से ज्यादा नहीं। जैसे ही इज बेटर देन यू, गुड की कंपैरेटिव डिग्री हो जाती है बेटर। अब यहां पे इसका मतलब है कि वह आपकी तुलना में ज्यादा अच्छा है। तो वह कैसा है, अच्छा है, कितना अच्छा है, आपसे ज्यादा अच्छा है। तो यहां तुलना कर रहे हैं 2 व्यक्तियों की, इसे कहेंगे कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तीसरा फ्रेंड होता है कि जब हम 2 से ज्यादा, है ना, मोर देन 2, या पूरे एक समूह से तुलना करते हैं। जैसे हम कहें कि भारत दुनिया का सबसे शांति प्रिय देश है, तो दुनिया में सैकड़ों देश हैं, उन सारों से तुलना कर रहे हैं। अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा धनवान देश है ना। गोल्ड इज द मोस्ट प्रेशियस मेटल, सोना सबसे ज्यादा कीमती धातु है। तो जितनी भी धातुएं हैं उनसे तुलना कर रहे हैं, है ना। वह सबसे ज्यादा सुंदर व्यक्ति है, ही इज द मोस्ट हैंडसम मैन। तो या तो 2 से ज्यादा से तुलना कर रहे हैं या पूरे समूह से तुलना कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम 3 तरह से लिख सकते हैं। जब हम सामान्य विशेषता बताएंगे तो इसे कहेंगे पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। जब 2 चीजों से तुलना करेंगे तो कहेंगे कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। और 2 से ज्यादा या पूरे समूह से तुलना करेंगे तो फिर कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना। जैसे गुड पॉजिटिव डिग्री है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो आइए फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट डिग्रीज को देखते हैं। पहली बात तो ये डिग्री आपकी नजर में आ जाएगी कि ये क्या होती हैं, इनका तीनों का अर्थ कैसे निकाला जाता है। कि पॉजिटिव में लिखा है तो कैसे अर्थ निकलेगा, कंपैरेटिव है तो कैसे अर्थ निकलेगा, और सुपरलेटिव है तो अर्थ कैसे निकलेगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डिग्री को बनाया कैसे जाता है, क्योंकि एडजेक्टिव की संख्या हजारों में है, सारी डिग्रीज को याद करना संभव नहीं होता है। तो यदि हमको तरीका पता है कि इस तरह से बनाया जाता है तो हम आसानी से बना सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट डिग्रीज को हमको जानना जरूरी है, जो ज्यादातर यूज में आती है। तो फ्रेंड अधिकांश वर्ड ऐसे होते हैं जैसे कि स्वीट,
स्वीट का एक तो अर्थ होता है मीठा, कोई चीज मीठी है उसको कहते हैं स्वीट। दूसरा एक और अर्थ होता है प्यारा, जैसे कोई बच्चा होता है हम कहते हैं वेरी स्वीट ना, वेरी स्वीट बॉय, बहुत प्यारा बच्चा। बहुत सारे यानी सैकड़ों की संख्या में एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनका हमको कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, तो कुछ नहीं करना है। देखिए केवल ई आर जोड़ देंगे तो कंपैरेटिव बन जाती है। स्वीट से बन जाता है स्वीटर, और ई एस टी जोड़ देते हैं तो सुपरलेटिव बन जाती है ना। बहुत आसान तरीका। ई आर लगा दीजिए तो कंपैरेटिव हो जाएगा, और ई एस टी लगा दीजिए तो सुपरलेटिव हो जाएगा। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। स्मॉल यानी होता है छोटा, है ना। ई आर लगा दिया स्मॉलर, ज्यादा छोटा, और ई एस टी लगा दिया स्मॉलेस्ट यानी सबसे ज्यादा छोटा। ये अर्थ निकालना भी आना जरूरी है। जैसे प्यारा, ज्यादा प्यारा, सबसे ज्यादा प्यारा। छोटा, ज्यादा छोटा, सबसे ज्यादा छोटा। नियर यानी होता है निकट, करीब। नियरर, ज्यादा करीब। नियरेस्ट, सबसे ज्यादा निकट या सबसे ज्यादा करीब। बोल्ड यानी होता है निर्भीक, निडर, है ना। बोल्डर यानी ज्यादा निर्भीक, ज्यादा निडर। बोल्डेस्ट यानी सबसे ज्यादा निडर, सबसे ज्यादा निर्भीक, है ना। टॉल यानी होता है लंबा। फिर फ्रेंड टॉल पढ़ते हैं इसको, टॉल। टॉल का मतलब होता है लंबा। टॉलर यानी हो जाएगा ज्यादा लंबा। टॉलेस्ट यानी हो जाएगा सबसे ज्यादा लंबा। क्लेवर यानी होता है चालाक, चतुर, सयाना। क्लेवरर और क्लेवरेस्ट। इसी तरह से देखें फ्रेंड, काइंड यानी होता है दयालु। काइंडर यानी ज्यादा दयालु। काइंडेस्ट यानी सबसे ज्यादा दयालु। यंग यानी होता है नौजवान या कम उम्र का। कम उम्र का या नौजवान या अपरिपक्व भी कहते हैं यंग को। यंगर यानी हो जाता है ज्यादा छोटा या छोटा। यंगेस्ट यानी हो जाता है सबसे छोटा। जैसे हम बोलते हैं छोटा भाई, है ना, यंगर ब्रदर, सबसे छोटा भाई, यंगेस्ट ब्रदर। ग्रेट के फ्रेंड दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है महान और एक बड़ा भी होता है। जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, कोई चीज बड़ी हो जाती, ग्रेट, ग्रेट इवेंट, बड़ी घटना। कंपैरेटिव हो जाता है ग्रेटर, और सुपरलेटिव हो जाता है ग्रेटेस्ट। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। ऐसे सैकड़ों की संख्या में होते हैं। तो हमको अगर तरीका पता है कि कैसे बनाया जाता है तो हम आसानी से इनको बना सकते हैं। आइए फ्रेंड देखते हैं कुछ और इस तरह के उदाहरण। कुछ फ्रेंड ऐसे शब्द मिलेंगे यानी एडजेक्टिव हैं जिनके अंत में ई आता है। यहाँ आप देखें सभी के अंत में ई आ रहा है। जैसे ब्रेव, वाइज, फाइन, वाइट, है ना, नोबल, लार्ज। अगर अंत में ई आ रहा है तो फिर जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो केवल आर लगाएंगे। ध्यान रखिए, ई आर नहीं लगाएंगे, केवल आर लगाएंगे। और इसी तरह से जब सुपरलेटिव बनाएंगे तो केवल एस टी लगाएंगे, ई एस टी नहीं लगाएंगे। ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है आपको। जनरली हम क्या करते हैं, ई आर लगाते हैं और ई एस टी लगाते हैं, लेकिन अगर अंत में ई आ रहा है तो केवल आर लगाएंगे, और सुपरलेटिव है तो केवल एस टी लगाएंगे। तो जैसे ब्रेव से हो जाएगा ब्रेवर और ब्रेवेस्ट। ब्रेव यानी होता है बहादुर। वाइज यानी होता है समझदार, अक्लमंद। फाइन के कई अर्थ होते हैं। एक तो अर्थ होता है अच्छा, ठीक,
स्वस्थ, है ना। एक और अर्थ होता है बारीक, है ना। कंपैरेटिव हो जाएगा फाइनर, सुपरलेटिव हो जाएगा फाइनेस्ट। वाइट यानी सफेद, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट। लार्ज यानी होता है बड़ा, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। नोबल यानी होता है श्रेष्ठ, उच्च, कुलीन, है ना। कंपैरेटिव हो जाएगा नोबलर और सुपरलेटिव हो जाएगा नोबलेस्ट। तो ये चीज़ों को जानना इसलिए ज़रूरी कि आप लिखते समय गलती ना करें, ना। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, है ना। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट। आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे ये चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी, याद हो जाएंगी आपको। अब कुछ और शब्दों को देखते हैं फ्रेंड। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में जो है कंसोनेंट जो आता है, कंसोनेंट का मतलब होता है व्यंजन, है ना। जैसे 26 लेटर होते हैं अंग्रेजी के, उसमें से 5 स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 स्वर होते हैं। इनके अलावा बाकी के जो 21 होते हैं इन्हें कहते हैं कंसोनेंट या व्यंजन कहते हैं हिंदी में। तो नियम ये होता है कि जब हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाते हैं तो जो आखिरी का कंसोनेंट है इससे पहले तो हम डबल करते हैं, जैसे RED रेड लिखते हैं, लेकिन जब कंपैरेटिव फॉर्म बनाएंगे तो REDD कर देंगे और उसके बाद ER लगाएंगे। सेम यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, पहले डबल करेंगे कंसोनेंट को और उसके बाद EST लगाएंगे, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है आपको ताकि आप स्पेलिंग की गलती ना करें। आखिरी के कंसोनेंट को डबल करने के बाद ER लगाते हैं। सेम इसी तरह से हम सुपरलेटिव में करते हैं। तो ये सारे उसी तरह के हैं। रेड, रेडर, रेडेस्ट, है ना। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। बिग, बिगर, बिगेस्ट। थिन, थिनर, थिनेस्ट। सैड, सैडर, सैडेस्ट। फैट, फैटर, फैटेस्ट। इन सभी में आखिरी का कंसोनेंट को हमको डबल करना है, ये बिल्कुल ध्यान रखना आप। अर्थ की बात करें तो रेड मतलब तो लाल हो जाता है, हॉट मतलब गर्म हो जाता है, बिग मतलब बड़ा हो जाता है, थिन मतलब होता है पतला, महीन, बारीक, है ना। सैड यानी हो जाता है दुखी। फैट मतलब होता है मोटा, जो चर्बी की वजह से मोटा होता है उसे कहते हैं फैट। तो अर्थ भी ध्यान रखिए, जैसे हॉट यानी गरम, ज़्यादा गरम, सबसे ज़्यादा गरम। बड़ा, ज़्यादा बड़ा, सबसे ज़्यादा बड़ा। पतला, ज़्यादा पतला, सबसे ज़्यादा पतला। दुखी, ज़्यादा दुखी, सबसे ज़्यादा दुखी। तो ये अर्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है निकालना। फ्रेंड अब कुछ और चीज़ों को देखते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनके अंत में वाई आता है ना। जैसे हैप्पी, मैरी, वेल्दी, हैवी, इजी, इनके अंत में देखिए वाई आ रहा, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, जब आप कंपैरेटिव फॉर्म बनाएंगे तो वाई हटा करके IER लगाते हैं। सेम ऐसी सुपरलेटिव में करते हैं कि वाई हटाते हैं पहले, उसके बाद IEST जोड़ते हैं। तो हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, है ना। हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दीएस्ट। हेल्दी, हेल्दियर, हेल्दीएस्ट। इजी, इजियर, इजीएस्ट। मैरी, मैरियर, मैरिएस्ट। फ्रेंड्स कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण एक सा होता है लेकिन स्पेलिंग अलग होती है और अर्थ भी बहुत अलग होता है। इस शब्द को आप ध्यान से देखिए। मैरी जो है ये दो होते हैं फ्रेंड, एक तो होता है MARRY और एक होता है MERRY। तो इनमें डिफरेंस क्या है? ये फ्रेंड मैरी जो है वर्ब है, MARRY ये वर्ब है और इसका मतलब होता है विवाह करना,
शादी करना। सेकंड फॉर्म होती है मैरिड और थर्ड फॉर्म भी मैरिड। ये वाई हटा के IED कर देते हैं, मैरी, मैरिड, मैरिड। मैरिड से ही बनता है फ्रेंड मैरिज। मैरिज तो आपने निश्चित रूप से सुना होगा, विवाह। और एक होता है MERY। आपने अगर सुना हो तो मैरी क्रिसमस वर्ड बोला जाता है। जब क्रिसमस होती है तो क्रिश्चियन लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं, मैरी क्रिसमस। जैसे हम हिंदी में कहते हैं, जैसे हम हिंदू लोग कहते हैं हैप्पी दिवाली। तो बस मैरी और हैप्पी एक ही बात है फ्रेंड। ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे गलत लिखा। मैं चाहता हूँ कि आप इन शब्दों पे गौर करें, स्पेलिंग पे जरूर गौर करें लिखते समय। यहाँ पे ये गलत है, सही शब्द होगा मैरी, ये होगा। तो लिखते समय, पढ़ते समय हमेशा आप बहुत ध्यान से स्पेलिंग को देखा करें, क्योंकि जरा सा ए से ई हो जाएगा तो अर्थ बदल जाता है और बिल्कुल अर्थ से अनर्थ हो जाता है। तो यहाँ सभी जगह ए नहीं आएगा, ई आएगा। मैरी, मैरियर, मैरिएस्ट। ये ध्यान रखिए, ये मैरी जो है वर्ब है और वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, डिग्री नहीं होती। डिग्री एडजेक्टिव की होती है, ये एडजेक्टिव है, इसकी डिग्री बनेगी। ये वर्ब है, इसकी फॉर्म बनेगी मैरी, मैरिड, मैरिड। तो ये आपको मैंने थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षण करने के लिए जानबूझ के इस तरह से लिखा है, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि आप लोग जब पढ़ते हैं तो स्पेलिंग पे ध्यान ही नहीं देते और परीक्षा में ये चीज़ें बहुत भारी पड़ जाती हैं कई बार। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनके अंत में फुल आता है ना, जैसे मीनिंगफुल है ना, होपफुल, ठीक है ना। बहुत सारे वर्ड होते हैं, ब्यूटीफुल, मीनिंगफुल, होपफुल, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके अंत में फुल आता है। कुछ शब्दों के अंत में लेस आता है, जैसे मीनिंगलेस, प्राइजलेस, है ना। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे होपलेस। तो ऐसे शब्द जिनके अंत में फुल आ रहा है या लेस आ रहा है, ठीक है ना, या प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब V1 + ING, प्रेजेंट पार्टिसिपल। या वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल है, इसको कहते हैं देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर आपको पार्टिसिपल के बारे में नहीं पता है तो आप नॉन फिनाइट वर्ब के वीडियो को देखिए। फ्रेंड, यदि आपने नॉन फिनाइट वर्ब को नहीं पढ़ा है, यानी पार्टिसिपल वगैरह को आप नहीं जानते हैं, तो आप नॉन फिनाइट वर्ब की वीडियो को देखें तो आपको पता चल जाएगा पार्टिसिपल क्या होते हैं। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि V1 + ING अगर आ रहा है, V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है जिसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है ना। तो कौन कौन सी चीजें हो गई देखिए, यदि किसी शब्द के अंत में फुल आ रहा है, लेस आ रहा है, V1 + ING आ रही है, या वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। इसके अलावा कोई ऐसा शब्द है जिसमें 2 से ज्यादा स्वर आ रहे हैं, जैसे उदाहरण देखें इंटेलिजेंट। जब उसका उच्चारण करते हैं तो 2 से ज्यादा स्वर आ रहे हैं, जैसे इसका उच्चारण करेंगे तो इन, ई, टे, ली, जेंट, इंटेलिजेंट, ई, ए, 2 से ज्यादा स्वर आ रहे हैं। इंटेलिजेंट, ठीक है ना, इंडस्ट्रियस, ऐसे ढेर सारे शब्द हैं, तो 2 से ज्यादा स्वर आ रहे हैं। तो इस तरह की जितनी भी चीजें है ना, अंत में फुल आ रहा है, लेस आ रहा है, V1 + ING आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, या 2 से ज्यादा स्वर आ रहे हैं, तो जब इनका कंपैरेटिव फॉर्म बनाते हैं तो इनके पहले मोर जोड़ देते हैं, और जब सुपरलेटिव फॉर्म बनाते हैं तो मोस्ट जोड़ देते हैं। जैसा कि आप
इन सेंटेंस, इन वर्ड्स में आप देख सकते हैं फ्रेंड, जो मैंने अभी चीज़ बताई कि अंत में फुल आ रहा है ना, जैसे ब्यूटीफुल, सक्सेसफुल, है ना। तो कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे, मोर जोड़ देंगे, और सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट जोड़ देंगे, ठीक है ना। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। सक्सेसफुल, मोर सक्सेसफुल, मोस्ट सक्सेसफुल, है ना। मीनिंगफुल, मोर मीनिंगफुल, मोस्ट मीनिंगफुल। ऐसे बहुत सारे होते हैं। दो से ज्यादा स्वर आ रहे हैं, जैसे इंटेलिजेंट तो मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म पॉल्यूटेड, तो मोर पॉल्यूटेड, मोस्ट पॉल्यूटेड। इसी तरह से देखिए, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सरप्राइज्ड, मोर सरप्राइज्ड, मोस्ट सरप्राइज्ड। डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। या लेस आ रहा है, जैसे मीनिंगलेस, होपलेस, तो इनमें भी ऐसी करना है कि कंपैरेटिव डिग्री मोर लगा के बनाएंगे और सुपरलेटिव को मोस्ट लगा के बनाएंगे। ऐसे फ्रेंड्स सैकड़ों वर्ड्स हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि तरीका अगर आपको आता है तो आप सैकड़ों बना सकते हैं। जैसे हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। V1 प्लस ING यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल आ रहा है, अमेजिंग, सरप्राइजिंग, शॉकिंग, तो इनका भी ऐसे बनाएंगे, अमेजिंग, मोर अमेजिंग, मोस्ट अमेजिंग। यानी आश्चर्यजनक, ज़्यादा आश्चर्यजनक, सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक। सभी का अर्थ इसी तरह से निकालेंगे। हैंडसम यानी होता है सुंदर, ज़्यादा सुंदर, सबसे ज़्यादा सुंदर। और फ्रेंड कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी तीनों ही डिग्रियां अलग अलग होती हैं, इनको याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि तीनों ही अलग हैं। जैसे गुड, और इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर, सुपरलेटिव होती है बेस्ट, तीनों अलग अलग। मच यानी होता है बहुत, और मैनी यानी होता है कई, अनेक। इन दोनों की कंपैरेटिव डिग्री एक ही होती है मोर, और सुपरलेटिव होती है मोस्ट। ओल्ड का एक तो अर्थ होता है पुराना, और एक उम्र बताने के लिए भी ओल्ड लिखा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति के लिए हम कहेंगे वो 25 साल का है ना, तो उसे कहेंगे 25 ईयर्स ओल्ड। तो ओल्ड का मतलब ये नहीं निकला 25 साल पुराना है, 25 साल उसकी उम्र है, उम्र बता रहे हैं अपन। कंपैरेटिव डिग्री फ्रेंड इसकी दो होती हैं, ओल्डर भी होती है और एल्डर भी होती है। सुपरलेटिव भी दो होती हैं, ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट। बैड यानी होता है खराब, बुरा। एक और शब्द होता है इल, इल का भी यही अर्थ होता है खराब या बुरा। सुपर कंपैरेटिव होती है वर्ड्स और सुपरलेटिव होती है वर्स्ट। ये याद जरूर करना पड़ेगा आपको क्योंकि ये सारे यूज में आते हैं, और आगे जब हम इनके नियम देखेंगे तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। खास तौर से फ्रेंड ऐसे जो आ रहे हैं जिनमें दो दो हैं, जैसे ओल्डर और एल्डर दो हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ओल्डर का प्रयोग अलग है और एल्डर का अलग है। तो ये सारी चीज़ें हम बाद में डिटेल में देखेंगे। लिटिल के दो अर्थ होते हैं फ्रेंड, एक तो होता है थोड़ा सा, जरा सा, और कम भी होता है, और एक कम यानी छोटा भी होता है इसका अर्थ। कंपैरेटिव डिग्री लेस भी होती है और लेसर भी लिखी जाती है। सुपरलेटिव होती है लीस्ट ना। अर्थ कैसे निकलेगा, थोड़ा सा, जरा सा, कम, सबसे कम। फार का मतलब होता है दूर। कंपैरेटिव डिग्री दो होती हैं, फार्दर और फर्दर। ऐसे ही सुपरलेटिव फार्देस्ट और फर्देस्ट। जैसे मैंने आपको बताया दो है, इसका मतलब है कि दोनों का प्रयोग अलग अलग होता है, ये हम बाद में डिटेल में देखेंगे। इन कंपैरेटिव डिग्री हो जाती इनर, सुपरलेटिव होती इनर मोस्ट या इन मोस्ट भी लिखा जाता है, ठीक है ना, दोनों का प्रयोग होता है। आउट कंपैरेटिव हो जाती आउटर, सुपरलेटिव फ्रेंड आउटर मोस्ट भी लिखी जाती है
अट मोस्ट भी लिखी जाती है और अटर मोस्ट भी लिखी जाती है। इनके प्रयोग अलग अलग होते हैं। अप यानी होता ऊपर, कंपैरेटिव होती अपर, सुपरलेटिव होती अपर मोस्ट और अप मोस्ट भी लिखा जाता है। ठीक है ना। लेट, लेट का मतलब होता है नियत समय से बाद, नियत समय के बाद, निर्धारित समय के बाद, जो विलंब से भी कहते हैं अपन। कंपैरेटिव इसकी भी दो होती हैं फ्रेंड, लेटर और लेटर, LATER और LATTER। सुपरलेटिव भी दो होती हैं, लेटेस्ट और लास्ट, है ना। लेटेस्ट ये सही स्पेलिंग है, ये गलत छप गया। लेटेस्ट और लास्ट, ये हम डिटेल में देखेंगे बाद में कि कहाँ लेटेस्ट लिखते हैं और कहाँ लास्ट लिखते हैं, कहाँ ये वाला लेटर लिखते हैं और कहाँ पे ये वाला लेटर लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में रूल्स, क्योंकि एडजेक्टिव के रूल्स करेंगे, क्योंकि यही चीज़ें परीक्षाओं में पूछी जाती हैं।